हेलो एवरीवन। जोहार दोस्तों। आज का जो सेशन है वो हमारा है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे जो आज मैंने एमसीक्यूज बनाया है उसको देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसी को मैंने यहाँ बनाया है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हर एग्ज़ाम में चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, कुछ भी हो, झारखंड की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही पूछी जाती है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। झारखंड निर्माण आंदोलन जो है वो देश के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन है, क्योंकि झारखंड का निर्माण आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 1912 ईस्वी से उसकी नींव रखी गई थी। और ये कब इसका ये पूरा होता है, निर्माण पूरा होता है, तो निर्माण पूरा होता है इसका 2000 ईस्वी में, यानी कि 88 साल संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद झारखंड राज्य का निर्माण होता है। तो इसका इसी से संबंधित जो है वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि 1912 ईस्वी तक क्या है, झारखंड जो है ना वो बंगाल का एक प्रांत का ही भाग था। ठीक है, 1912 ईस्वी तक झारखंड बंगाल का एक प्रांत था। लेकिन जब बिहार का स्थापना होती है हमारा 1912 ईस्वी में, तब इसे क्या किया जाता है, बिहार के साथ जोड़ दिया जाता है। 1912 में बिहार की स्थापना होती है ना, तो इसको बिहार के साथ जोड़ दिया जाता है। और जिस दिन बंगाल से अलग करके उड़ीसा और बिहार और उड़ीसा का गठन किया जाता है या किया गया है, उसी दिन से क्या होता है ना कि बिहार से झारखंड के अलग राज्य का आंदोलन की क्या होता है, सुगबुगाहट तेज हो जाती है। मतलब झारखंड को भी लगता है कि जब बिहार और बंगाल का प्रांत बनता है तो इन्हें भी लगता है, झारखंड वासियों को भी एक उम्मीद जगता है और एक आंदोलन का जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है। तो उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या इससे क्वेश्चन बना है वो देखेंगे। तो समझते हैं कि इसके लिए क्या हुआ था। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी और इसका क्या मकसद था, तो ये हमारा के जे बार्थोलोमेन के द्वारा किया जाता है। के जे बार्थोलोमेन जो क्या करते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं 1912 में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए उस समय क्या होता है 1912 ईस्वी में इसकी जो रूपरेखा तैयार होती है, जो उस समय के बंगाल प्रोविंस के जो ढाका था वहाँ पे होता है, जो आज के वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ से इसकी रूपरेखा तैयार होता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्या होता है, वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ चल रहा था आपका ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा चल रहा था। तो वहाँ से जो इधर से जो गए थे वो जे बार्थोलोमेन, वहाँ क्या गए थे, वहाँ पे भाग लेने गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, जब ये वापस आ जाते तो इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, और इसका जो आरंभिक उद्देश्य रहता है, शुरू में उद्देश्य रहता है कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों का मदद करना। शुरू में यही इसका उद्देश्य रहता है। लेकिन क्या होता है, बाद में इसके सदस्य इस संगठन को केवल विद्यार्थियों का ही मदद करने के लिए नहीं रखता है, कोई लिमिट नहीं रखता है, इसको उस लिमिट से बाहर लाया जाता है और संपूर्ण झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं इससे क्या किया जाता है, सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, और संपूर्ण झारखंड के लिए आदिवासियों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण का एक क्या बोलता है, एक मीडियम बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 1915 ईस्वी में क्या करते हैं, वो बीए पास करने के बाद जे बार्थोलोमेन वो रांची में क्या करते हैं, टीचर बन जाते हैं। कहाँ का, जो अभी संत पौल कॉलेज है वहाँ का। तो उससे क्या होता है कि इनको मतलब बहिष्कृत कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है और इसी को क्या कर दिया जाता है, आगे चल के फिर एक नया संगठन, मतलब इसी संगठन का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का
संगठन तैयार कर लिया जाता है। तो इसका जो पृष्ठभूमि है वो हमारा ढाका विद्यार्थी परिषद के बैठक में भाग लेने से वहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये करते। तो चलिए इसको समझते हैं और अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि एमसीक्यूज में क्या क्या आता है, उसके बाद उसी को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना किसने की थी। तो अभी मैंने जिस तरह से इसका जो पृष्ठभूमि था उसको हम लोग जिस तरह से देखे और समझे तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जे बार्थोलोमी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो वही जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी को आगे क्या कर दिया जाता है, उसी का नाम चेंज कर दिया जाता है और बना दिया जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो 1915 ईस्वी में बनाया जाता है। तो इस संगठन का संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए कार्तिक उरांव, बी जयपाल सिंह, सी जुएल लकड़ा, डी ठेबले उरांव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जुएल लकड़ा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेरा जुएल लकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है। तो अगला है मेरा, किसान सभा 1930 ईस्वी की स्थापना किसने की थी। जब छोटा नागपुर उन्नति समाज के बाद धीरे धीरे क्या होता है और संगठनों का निर्माण हुआ और आगे चलते चला जाता है, ये कारोबार बढ़ते चला जाता है और आगे चल के क्या होता है, किसान सभा जो कि 1930 ईस्वी की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो किसान सभा उसमें किसानों के लिए एक समानांतर मतलब इसी के पैरेलल में एक संगठन बनाया गया था आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज के ही पैरेलल में। तो उसके कौन थे, उसका निर्माण स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्य में कौन थे। तो वो आपके थे, देखिए ऑप्शन में देखिए, ए में ठेबले उरांव, बी जस्टिन रिचर्ड, सी कार्तिक उरांव, डी में है जयपाल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठेबले उरांव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे। तो समझिए इसका जो है ऑप्शन ए में है थियोडोर सोरिन, जुएल लकड़ा, जे बार्थोलोमेन और ठेबले उरांव डी नंबर में। तो इनके संस्थापक थे आपका थियोडोर सोरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए थियोडोर सोरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आदिवासी नेता सदस्य थे। तो झारखंड से ऐसे बहुत सारे लोग थे लेकिन पूछा है कि यहाँ पे कौन से। तो ऑप्शन में देखिए, एन ई होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जयपाल सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें से और भी लोग थे जैसे राम नारायण सिंह थे, आपका विनोदानंद झा और भी लोग थे यहाँ से बहुत, जो जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उसमें सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से आदिवासियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो क्या कौन कर रहे थे, जयपाल सिंह मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे। तो झारखंड पार्टी 1950 जब इसका क्रिएशन हुआ था उसमें जब बनाया गया था 1950 ईस्वी में, तो उसके संस्थापक कौन थे। तो शिबू सोरेन, करिया मुंडा, जयपाल सिंह, अर्जुन मुंडा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए में आपका राम नारायण खलको, बी सदेव साहू, सी सुखदेव महतो, डी कार्तिक उरांव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, सुखदेव महतो। तो करेक्ट आंसर इज सुखदेव महतो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो 1967 में बना था के संस्थापक कौन थे। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए नंबर देखिए जुएल लकड़ा, बी नंबर बागुन सुम्बरे, सी नंबर थियोडोर सोरेन और डी नंबर जयपाल सिंह मुंडा। तो जुएल लकड़ा नहीं थे, थियोडोर सोरेन भी नहीं थे, नहीं थे, और जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा,
जयपाल सिंह मुंडा तो झारखंड पार्टी का किए थे, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बोल रहा है। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसका आंसर मेरा हो जाएगा आपका बागुन सुमरे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बागुन सुमरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए में शिबू सोरेन, बी कार्तिक उरांव, सी जयपाल सिंह मुंडा, डी विनोद बिहारी महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा कार्तिक उरांव। ठीक है, कार्तिक उरांव आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कार्तिक उरांव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। होल झारखंड पार्टी, जिसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी बोला जाता है, जो कि 1969 ईस्वी के संस्थापक थे। कौन थे? जस्टिन रिचर्ड, कार्तिक उरांव, जुगल लकड़ा, विनोद बिहारी महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिन रिचर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा जस्टिन रिचर्ड। चलिए आगे चलते हैं। आ गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 के संस्थापकों में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया गया था, कब बनाया गया था? 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। कहाँ बनाया गया था? झारखंड के धनबाद के जिला के गोल्फ ग्राउंड में। ठीक है, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उसमें विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष थे जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया था और एक के राय जी थे, वो भी साथ में थे। तो इसमें पूछा है कि संस्थापकों में शामिल नहीं थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपाल सिंह मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ये 3 लोग थे, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एक के राय, जेएमएम के संस्थापकों में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक ने शपथ ली? यानी कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, JAAC, ये कब इसकी शपथ ली गई थी? कब? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए में 9 अगस्त 1995, बी 5 जनवरी 1990, सी 18 सितंबर 1987, डी 31 दिसंबर 1990। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 9 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसको डेट के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें डेट भी शामिल है, तो डेट को भी शामिल कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 9 अगस्त 1995। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, उसको याद कर लीजिएगा। और अभी जो मेरा क्वेश्चन है सामने, वो क्या है मेरा कि इसका जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए, उसका डेट पूछा है। तो कब किए थे? 25 फरवरी 2000, बी नंबर 25 फरवरी 2000, 25 अप्रैल 2000, सी में 25 जून 2000 और डी में मेरा 25 अगस्त 2000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 अगस्त सन 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय जो थे KR नारायणन, उन्होंने हस्ताक्षर किया। और इसी से और रिलेटेड पूछा जाए कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ठीक है, 2000 में जब झारखंड का विधेयक जब वहाँ पे अस्तित्व में आ गया राज्य, उस दौरान मतलब 2000 में। और पूछा जाए कि उस समय देश में प्रधानमंत्री कौन थे, तो देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पूछ लिया जाए कि उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के राज्यपाल उस समय थे बूटा सिंह। कौन थे बिहार के राज्यपाल? बूटा सिंह जी थे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, झारखंड राज्य का निर्माण वर्ष, झारखंड का निर्माण वर्ष हुआ था, मतलब झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सबको जानते हैं, फिर भी देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 1986, बी 1992, सी 2000, डी 2001। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सन 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे चलिए,
पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो देखिए क्या है, तो उस जो 15 नवंबर का डेट फिक्स किया गया, उस दिन जो रखा गया निर्माण का है, तो किसका जन्मदिन उस दिन था? तो उस दिन देखिए ऑप्शन क्या है, ए में तिलका मांझी, बी सिद्धू कान्हू, सी बिरसा मुंडा और डी जयपाल सिंह मुंडा। तो आप लोग ध्यान देंगे, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर को, है ना। तो उसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य का जो पृथक झारखंड राज्य बना 15 नवंबर के 2000 को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर का डेट जो चुना गया था ना, वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विभूति 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के संगठन में शामिल थे? तो सबसे पहले हम लोग जब लोग पृष्ठभूमि समझ रहे थे झारखंड निर्माण आंदोलन का, तो उसमें हमने बताया था कि उस समय कौन कौन शामिल थे छोटा नागपुर उन्नति समाज में। तो वही चीज़ पूछा है कि समाज के संगठन में शामिल थे उन्नति समाज, तो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, ठेबले उरांव, कार्तिक उरांव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठेबले उरांव। राइट आंसर इज ठेबले उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ था? झारखंड पार्टी का विलय किस वर्ष हुआ था कांग्रेस में? क्योंकि जो झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है, तो इसका जो विलय कर दिया गया था, तो कब किया गया था वो पूछा गया क्वेश्चन, और किस पार्टी में कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1963 में, जो कि कांग्रेस पार्टी में इसका विलय कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963 ईस्वी। तो दोस्तों आज का जो सेशन था मेरा, वो झारखंड निर्माण आंदोलन से जो टॉप क्लास के जो MCQs थे वो मैंने कराया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे और इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, ज़रूर याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आज का जो सेशन है मेरा, आज हम यहीं इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ अगला टॉपिक को देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।